کہ 6-6 महीने जमानत नहीं होंदी। इत्थे 2 रातां दे विच जिहड़ा हैगा वो कहता मुझे याद ही कुछ नहीं। नहायत हाथ जोड़ के सवाल कर रहा हूं कि ये दोहरा मेयार जो है वो क्यों है। ख्वाजा आसिफ का मुल्क में इंसाफ के दोहरे मयार का दावा। इमरान खान को व्हील चेयर की बजाय अपने कदमों पर चलकर अदालत आने पर मुबारकबाद। पीटीआई चेयरमैन को 2 रातों में शिफा मिल गई, जख्मी टांग भी ठीक हो गई। वजीर दिफा का तंज। पीटीआई कारकुनों की हंगामाराई, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव पर अफसोस का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी, फौरी रिहाई का हुक्म। 3 रुकनी बेंच की पीटीआई चेयरमैन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा रुजू करने की हिदायत। मुमकिन हो तो कल दिन 11 बजे समाअत मुकर्रर की जाए। अदालत आलिया का जो भी फैसला हो मानना होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साबिक वज़ीर आज़म की बनी गाला जाने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में पुलिस लाइन्स के गेस्ट हाउस भेज दिया गया। 10 अफराद को मुलाकात की इजाज़त। वफाक की हुकूमत सिक्योरिटी के जिम्मेदार करार। आपको देखकर खुशी हुई। मुल्क में आपकी गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं। हम मुल्क में अमन चाहते हैं। 23 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा लीडर इस कश्ती को आगे चलाए। आप इस कश्ती को आगे निकालने में मदद करें। आइन के तहत आवाम की खिदमत करने वाला अमीन होता है। तवक्को है कि दूसरा फरीक भी अपना किरदार अदा करेगा। चीफ जस्टिस का इमरान खान से मुकालमा। पैगाम आया है कि हमारे घर जला दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। घर क्यों जलाए जाएंगे? क्योंकि हम इंसाफ कर रहे हैं। कलम और अल्लाह की ताकत के अलावा हमारे पास कुछ नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इमरान खान की कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत। सरकारी और अवामी अमला को नुकसान न पहुंचाएं। मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, मुल्क में सिर्फ इंतखाबात चाहते हैं। उन्हें अदालत से अगवा किया गया, डंडे मारे गए, ऐसे पकड़ा गया जैसे दहशतगर्दों को पकड़ा जाता है। इल्म नहीं कि मुल्क में हो क्या रहा है। वो मुजाहिरों के जिम्मेदार कैसे हो गए? पीटीआई चेयरमैन का बयान। नैब ऑफिसर के अलावा किसी और ने भी मुलाकात की? सहाफी के सवाल पर इमरान खान का मुस्कुराते हुए नामे जवाब। खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दिए जाने पर पीटीआई कारकुनों का शहर शहर जश्न। इस्लामाबाद में डी चौक पर खिलाड़ियों के भंगड़े। पीटीआई चेयरमैन के हक में नारे। लाहौर के जमान पार्क में कारकुनों की खुशी का ठिकाना न रहा। पेशावर में खिलाड़ियों का ढोल की थाप पर रक्स। कोयटा, टोबा टेक सिंह, विहाड़ी, सियालकोट में खिलाड़ियों की नारेबाजी, मिठाइयाँ भी बांटी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वजीर आजम की इत्तेहादियों से मुशावरत। शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में कानूनी और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। वजीर आजम दूसरे इत्तेहादी रहनुमाओं से मिलेंगे। कौमी सलामती कमेटी का कल होने वाला इजलास मुलतवी। वफाकी काबीना का इजलास तलब। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में तीसरे रोज भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, शहरी घरों में महसूर रहे। पीटीआई के मुश्तइल कारकुनान ने अल्लामा इकबाल रोड पर पुलिस वैन को आग लगा दी। वापडा और डेंगी अमले की गाड़ियां छीन ली। सर्विसेज अस्पताल पर पथराव। बड़ी मार्केट्स बंद, छोटे बाजार खुले रहे। पंजाब के निगरान वज़ीर आला की शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत, हौसला बढ़ाया। दीर में पीटीआई का कारकुना का शखदरा कले पर हमला। फर्नीचर और सिक्योरिटी फोर्सेस की 8 गाड़ियां जला दी। बरतानवी दौर की तारीखी इमारत राख का ढेर बन गई। मोटरवेल टोल प्लाजा को आग लगा दी गई। कला में मौजूद फ्रंटियर कोर के जवानों का सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा। पेशावर में भी पीटीआई के कारकुनों का जीटी रोड पर एहतजाज। पुलिस ने कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इंसाफ लॉयर्स फोरम का भी एहतजाज। पेशावर हाई कोर्ट से असेंबली चौक तक वुकला की रैली। कराची और कोयटा में तीसरे रोज सूरत हाल मामूल पर आ गई। अमन और अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज के जवानों का रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। शारे दस्तूर और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकाजात में फ्लैग मार्च किया गया। पाक फौज के दस्तों का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। पेशावर में पाक फौज और पुलिस का फ्लैग मार्च। फौजी जवानों, पुलिस एहलकारों ने सदर, नोथिया रोड और दीगर मकामात पर मार्च किया। मरियम औरंगजेब पीटीआई कारकुनों की हंगामाराई और तोड़ फोड़ पर बरस पड़ी। 3 दिन मुसल्लह जत्थे सरकारी इमारतों पर हमलावर हैं। इमारतें जलने की वीडियोस किसी ने नहीं देखी।
वज़ीर इत्तलात का आग लगाने वालों की पुष्ट पनाही का दावा। इंसाफ के मरकजी रहनुमा अली मोहम्मद खान और एजाज चौधरी भी गिरफ्तार। दोनों रहनुमाओं को 3MPO के तहत इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, जमशेद चीमा और मलिका बुखारी अडियाला जेल मुंतकिल। उमर सरफराज चीमा का 14 रोजा जुडिशल रिमांड। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान GB हाउस इस्लामाबाद में नजरबंद, नक्लो हरकत पर पाबंदी। कराची में गिरफ्तार 25 कारकुनान का 15 मई तक जिस्मानी रिमांड। इमरान खान की गिरफ्तारी पर सदर ममलिकत का वज़ीर आज़म को खत। गिरफ्तारी के वक्त साबिक वज़ीर आज़म से बदसलूकी की वीडियो देखकर अवाम हैरान रह गए। जिस अंदाज में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, दर्दनाक वाक़या सरकारी इमारतों समेत अवामी इमलाक पर हुजूम के हमलों का सबब बना। सदारती खत का मतन, सदर के एहतजाज को अवामी हक करार देते हुए पुरअमन रहने और कानून के दायरे में रहने की अपील। पीपल्स पार्टी ने कभी कानून तोड़ा, ना ही आइन की खिलाफ वर्जी की। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब। लीडर की गिरफ्तारी पर PTI ने अस्करियत पसंदों जैसे रद्द अमल का मुजाहरा किया। कारकुनान दहशतगर्दी पर उतर आए। तहरीक इंसाफ रेड लाइन्स उबूर कर चुकी। जियाले रहनुमा की कराची में घन दराज। PTI को फैसला करना होगा कि बतौर सियासी जमात रहना है या नहीं। पाबंदी नागुज़िर हुई तो ऑप्शन मौजूद है। वज़ीर खारजा का इंतबाह। वज़ीर आला सिंध का इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। हलीम आदिल शेख और खुर्रम शेर जमान MQM की तरह अपने लीडर के खिलाफ आर्टिकल 6 की करारदाद पेश करें। मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। PTI फैसला कर ले कि TTP बनना है या MQM की तरह सियासी जमात। पुरअमन एहतजाज की इजाज़त, लेकिन जो सड़क पर निकलेगा धर लिया जाएगा। खिलाड़ियों को दो टोक पैगाम। वज़ीर आला सिंध का इमरान खान के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। हलीम आदिल शेख और खुर्रम शेर जमान MQM की तरह अपने लीडर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 की करारदाद पेश करें। मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। MQM का पाकिस्तान का अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। कराची और हैदराबाद में पाक फौज की हिमायत में बैनर्स और वॉल चॉकिंग। PTI के खिलाफ नारे। जिला खैबर के इलाके लंडी कोतल और पेशावर में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हक में रैलियां। फौजी जवानों से इजहार यकजहती। शरपसंदों के साथ सख्ती से निपटने का मुतालबा। पाकिस्तान अंदरूनी चैलेंजेस से अपने कवानीन के मुताबिक निपटने की अहलियत रखता है। दफ्तर खारजा का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गैर मुल्की बयानात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक SCO में शिरकत करके दुरुस्त फैसला किया। भारतीय वज़ीर खारजा के बयानात अफसोसनाक करार दे दिए। शाखाना फौजदारी केस में इमरान खान ने अदालत के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। चार्जशीट पर दस्तखत से इनकार किया। एडिशनल सेशन जज ने फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुल्जिम के एतराज़ात मुस्तरद। फर्द जुर्म आयद। इस्तगासा के गवाहान 13 मई को तलब। इमरान खान की कानूनी टीम ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की दूसरी अदालत मुंतकली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एडिशनल सेशन जज का इमरान खान से मुताल्लिक रवैया मुतासिबाना है। दरखास्त में केस किसी दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा। हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह की दरख्वास्त खारिज कर दी। इमरान खान ने इद्दत के दौरान बुशरा बीवी से निकाह किया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। तलाक में इद्दत की मुद्दत 3 माह और इंतकाल पर इद्दत की मुद्दत 4 माह और 10 दिन होती है। चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार वकील की केस वापस लेने के इस्तदा पर अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। परवेज इलाही के घर पर छापे के दौरान पेट्रोल बम फेंकने का मुकदमा। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की अबूरी जमानत खारिज कर दी। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद। करप्शन मुकदमे में एंटी करप्शन अदालत ने अबूरी जमानत में तौसीक़ कर दी। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज भी बहाल ना हो सकी। सोशल मीडिया ऐप्स बदस्तूर मुतासिर। सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। ऑनलाइन राइड सर्विस और खाने फराहम करने वाले मुश्किलात का शिकार। सियासी बेयकीनी और IMF से मुआहिदे में ताख़ीर। डॉलर की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपये 78 पैसे महंगा। कीमत 299 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 301 रुपये हो गई। दिन भर में मैट्रिक इम्तिहानात। कई इम्तिहानी मराकज़ पर नकल उरूज पर। हैदराबाद और सक्खर में बोर्ड की टीम्स का मुख्तलिफ मराकज़ का दौरा। हैदराबाद में नकल करने वाले 25 से ज़ायद उम्मीदवारों पर कॉपी केस कर दिया गया। लाहौर में आटे की कीमतें बेकाबू। 10 और 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 80 से 150 रुपये मजीद इजाफा। गंदम, आटे और रोटी के दामों में मुसलसल इजाफे ने 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल बना दिया। आवाम की दुहाइयाँ।
ابتدائی 4 मैचेस पाकिस्तान में और फिर इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल कर दिया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी ने एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल की नई और हतमी तजवीज़ दे दी। इस तजवीज़ पर भी अमल ना हुआ तो पाकिस्तान एशिया कप और वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेगा। नजम सेठी का दो टोक मौक़िफ़। ICC की वनडे रैंकिंग की सालाना अपडेट के बाद पाकिस्तान टीम की एक दर्जे फिर तरक्की। ग्रीन शर्ट्स ने भारत की जगह रैंकिंग में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया की टीम रैंकिंग में बदस्तूर सरफ़हरिस्त।